यदि आप भी चाहते हो कि आपका खुद का एक डोमेन हो और आपके खुद के पास में एक अपनी वेबसाइट हो और आपका भी अच्छा खासा बिज़नेस गूगल के ऊपर चले, तो इसी वीडियो के अंदर हम कंप्लीटली बात करने वाले हैं कि यदि आप भी अपना ऑनलाइन बिज़नेस गूगल के ऊपर करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको नीड होने वाली है एक वेबसाइट की और वेबसाइट को बनाने के लिए ज़रूरत होती है डोमेन एंड होस्टिंग। तो इसी वीडियो के अंदर हम कंप्लीटली बात करने वाले हैं कि डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। हाय, माय नेम इज़ चिन वर्मा एंड आई एम ए को-फाउंडर ऑफ डिजिटल फ्यूचर अकेडमी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डोमेन क्या होता है। डोमेन आपका एक तरह से वेबसाइट का इंटरनेट का एड्रेस होता है। मीन्स आप सपोज़ कर सकते हो कि जब भी आपने कभी आपने देखा होगा गूगल के ऊपर कुछ भी सर्च करते हैं, सर्च करने से पहले हम एक वेबसाइट दिखती है, एक डोमेन दिखता है। जैसे आप किसी भी बिज़नेस का नाम दिखेगा आपको स्टार्टिंग में, बिज़नेस के नाम के बाद में आपको डॉट कॉम के बाद में जो भी आपको एक्सटेंशन दिखता है, जैसे डॉट कॉम दिखता है, डॉट इन दिखता है, यूएस दिखता है, नेट दिखता है एंड ये अलग-अलग कमर्शियल एरिया के लिए अलग-अलग एक्सटेंशन को यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी डोमेन होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आप मान सकते हो गूगल डॉट कॉम की वेबसाइट होती है, यूट्यूब की वेबसाइट होती है, जैसे फेसबुक की वेबसाइट हो गई, इंस्टाग्राम की वेबसाइट हो गई। मीन्स आप अलग-अलग एड्रेस को ये सभी चीज़ें इंटरनेट के वेबसाइट के एड्रेस हैं। देन फॉर एग्ज़ाम्पल आप और भी ले सकते हो, जैसे हम किसी भी अर्थ के ऊपर हम कोई भी मार्केट के अंदर जाते हैं, मार्केट के अंदर हमें क्या होता है कि दुकानदार की हमें शॉप का एड्रेस पता होता है, देन हम उसकी दुकान पे जाते हैं। देन इसी टाइप से इंटरनेट की दुनिया के अंदर यदि आपको एड्रेस पता है, एड्रेस आपका है, आपसे रिलेटेड, आपको ऑडियंस से रिलेटेड, यदि आपसे बिज़नेस से रिलेटेड कोई भी गूगल के ऊपर सर्च करता है, तो वो ईज़िली आपके बिज़नेस तक पहुँच सकता है, आपके प्रोडक्ट तक पहुँच सकता है, आपके बिज़नेस तक ईज़िली पहुँच सकता है। तो यही आपका एक डोमेन होता है, मीन्स आपका बिज़नेस का नाम प्लस जो डॉट कॉम, डॉट आईएन, डॉट नेट, डॉट यूएस जो भी एक्सटेंशन यूज़ होता है, ये आपका एक वेबसाइट डोमेन बनाती है। क्लियर है? ये भी शायद सभी को क्लियर है। देन सेकंड चीज़ आती है कि होस्टिंग क्या होती है। अब आपने डोमेन तो बाय कर लिया, अब डोमेन को बाय करने के लिए हमें गूगल के ऊपर उसको लाइव भी करना पड़ेगा, उसके अंदर हमें कंटेंट भी डालना पड़ेगा, उसके अंदर फ़ोटो भी डालनी होगी। सपोज़ करो आपने कभी भी गूगल के ऊपर कुछ भी सर्च किया, जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, आप कोई ब्लॉगिंग पढ़ते हो या आप कोई बिज़नेस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, तो आपने कभी अपने माइंड में क्वेश्चन किया कि ये सब चीज़ें सेव कहाँ पे होती है? ठीक है? जैसे हमारे माइंड में एक मेमोरी होती है, हम कुछ भी सोचते हैं तो हमारे माइंड में सेव हो जाता है। देन इसी टाइप से जो इंटरनेट की मेमोरी है, इंटरनेट का माइंड है, वो आपका होस्टिंग है। आपका कैसी भी टाइप का कंटेंट हो, चाहे आपका इमेज हो, चाहे आपकी वीडियो हो, चाहे आपका प्रोडक्ट से रिलेटेड ईमेल, मोबाइल नंबर, जो भी आपका डाटा है, वो सब चीज़ें ये सेव करके होस्टिंग के अंदर सेव रखता है। जब भी आपके बिज़नेस से रिलेटेड कोई भी सर्च करता है गूगल के ऊपर, ये उसको डाटा निकाल के उसको प्रोवाइड करवाता है। देन ये सब चीज़ें होती है आपकी होस्टिंग। एक तरह से होस्टिंग आपका अर्थ होता है मतलब कि इंटरनेट की दुनिया की एक जगह होती है, जिसके अंदर आपका कंप्लीटली डाटा सेव रहता है एंड सेफ रहता है। तो यही आपकी होस्टिंग होती है। प्लस डोमेन एंड होस्टिंग को ही मिला के आपकी बनती है वेबसाइट। मतलब डोमेन प्लस होस्टिंग बराबर इक्वल टू वेबसाइट। मे बी शायद सभी को क्लियर होगा। तो एक बार प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं कि आपको डोमेन किस तरह से बाय करना चाहिए एंड आखिरकार ये डोमेन कैसे काम करते हैं। डोमेन को बाय करने के लिए वैसे तो काफ़ी सी वेबसाइट है, गोडैडी की वेबसाइट है, नेमचीप की वेबसाइट है एंड होस्टिंग के लिए नेमचीप की भी होस्टिंग मिल जाएगी आपको एंड गोडैडी की भी होस्टिंग मिल जाती है एंड होस्टिंगर की भी होस्टिंग मिल जाती है। सबसे पहले मैं आपको नेमचीप के ऊपर लेके चलता हूँ। ये एक वेबसाइट आती है जो आपको डोमेन बाय करने में हेल्प करती है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको नीचे रजिस्टर्ड ए डोमेन नेम। ठीक है? यहाँ पे आपको दिख रहा है रजिस्टर्ड ए डोमेन। सबसे पहले आपको यहाँ पे ऊपर टॉप में दिख रहा है साइन इन साइन अप। आपको यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है, साइन अप कर लेना है यदि आपने अभी तक नहीं किया है। तो यहाँ पर मैं भी शायद आपको यहाँ पे कुछ भी सर्च करता हूँ, जैसे मेरे को चाहिए आपकी वेबसाइट। ठीक है? मैंने यहाँ पे लिखा कि आपकी वेबसाइट। अभी ये मेरा एक डोमेन है, ये मेरे एक बिज़नेस का नाम है और मैंने इसके सामने लगा दिया डॉट कॉम। तो ये एक डोमेन है। मैंने क्या किया है, एक वेबसाइट का मैंने एड्रेस बाय किया है। आप इस तरीके से यहाँ पे अपने बिज़नेस से रिलेटेड यदि आप कोई बिज़नेस है, कोई आपकी दुकान है, तो उसके नाम से रिलेटेड आप इसके ऊपर अपने डोमेन को सर्च कर सकते हो एंड उसको यहाँ से मेक बाय कर सकते हो। देन इस टाइप से ये वेबसाइट एंड डोमेन काम करते हैं। देन सेकंड चीज़ आती है कि आपको कुछ भी सर्च करना है, मतलब ये आपने यहाँ पे गूगल के आपके सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग।
ठीक है? अब आपने डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया, अब डिजिटल मार्केटिंग जैसे ही आपने कीवर्ड सर्च किया या आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, जैसे आप किसी भी टाइप का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, सेल्फ प्रोडक्ट है, हेल्थ प्रोडक्ट है, मेडिसिन है या कोई आप कपड़े सेल कर रहे हो या कोई इन्फ्लुएंसर है, मतलब ये आप किसी भी टाइप की मार्केटिंग कर रहे हो, किसी भी टाइप का अपना ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हो और उससे रिलेटेड कोई भी गूगल के ऊपर सर्च करता है, तो वो सब चीज़ें आपका डाटा जैसे आपके होस्टिंग के अंदर सेव था, वैसे ही आपसे रिलेटेड किसी ने आपके बिज़नेस से रिलेटेड गूगल के ऊपर सर्च किया, तो गूगल का क्या करेगा एल्गोरिथम आपके डाटा को निकाल के उन ऑडियंस को प्रोवाइड करवाता है जिसने उसको सर्च किया है। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग, अब मैंने डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया तो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कंप्लीट डाटा आ गया। नीचे वेबसाइट भी आ गई, ग्रो एंड अमेज़न की आ गई, एसपी की आ गई, नीचे एफिलिएट की आ गई, उससे नीचे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट की आ गई। तो इसी टाइप से क्या चीज़ें कि जो आपकी होस्टिंग है, वो तो आपके डाटा को सेव रखती है एंड जो आपका डोमेन है, वो आपकी वेबसाइट को लाइव करता है, आपका एक एड्रेस होता है, वो सब चीज़ें बस क्या करते हैं कि जो आपकी होस्टिंग है, ये तो आपकी एक मेमोरी कार्ड की तरह काम करती है, आपको डाटा को सेव रखने के लिए एंड डाटा को सेव करने के लिए। जो आपका होस्टिंग है, वो आपके एड्रेस को रखता है, जैसे आप अपने घर तक पहुँचने के लिए आपका एक एड्रेस होता है, देन उसी टाइप से आपकी वेबसाइट से पहुँचने के लिए एक इंटरनेट का एड्रेस होता है। मे बी शायद सभी को एक क्लियर चीज़ें हो गई होगी, डोमेन एंड होस्टिंग इन चीज़ों के बारे में आपको इन फ्यूचर में कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैंने कंप्लीटली सिंपल लैंग्वेज के अंदर आपको बता दिया है डोमेन होस्टिंग के बारे में। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, वीडियो के अंदर आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ें, नॉलेज सीखने को मिली है, तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ। इस चैनल के ऊपर आपको सिर्फ़ डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही टिप्स ही शेयर करने को मिलेगी। तो इसी टाइप की और वीडियो जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपने अपने बिज़नेस के लिए कैसा डोमेन बाय किया है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।